नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। मैं आपके साथ में विपिन गौड़ और आज हम आपको मिलाना चाहते हैं एक ऐसी हस्ती से जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी ब्लाइंड बट कंप्यूटर माइंड के नाम से जाने जाते हैं। कर्नाटक के बेलगांव में पैदा हुए बसवराज उमरानी। स्वागत है बसवराज जी आपका हमारे खास शो। नमस्कार। बसवराज जी के बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि बसवराज जी बचपन से देख नहीं सकते हैं। इनके परिवार में इनकी एक बहन है, एक भाई है, वो भी कई सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर बसवराज को भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है जिससे ये सुपर ह्यूमन भी कहलाते हैं। इनकी सुपर स्पेशलिटी ये है कि ये ब्लाइंड होते हुए भी नंबरों के जो खेल होते हैं, हमारी मैथमेटिक्स जो है, ये उसमें इतने अच्छे तरीके से आपको सिंपल करके आंसर करते हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं तो ये आपको बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसके अलावा 9 डिजिट, 10 डिजिट, 3 डिजिट के मल्टीपल और कई ऐसी चीजें ये आपको बताएंगे इस खास शो में। तो हम लोग इनके साथ में आज एक मैथमेटिक्स का एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहे हैं और आप भी देखिए कि भगवान किसी को कुछ अगर नहीं देता है तो उसके बदले में क्या देता है। तो बसवराज जी सर, मैं चाहूंगा सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ सर, वो 13 अगस्त 1987 है। सर, उस दिन कौन सा डे होगा? आप थर्सडे पैदा, सही है ना? थर्सडे, बिल्कुल सही बताया आपने। मैं थर्सडे के दिन ही पैदा हुआ था। और मेरा मोबाइल नंबर आपको याद है तो बताइए। 9990926962, ऐसे 10,000 फोन नंबर मेरे माइंड में सेव है। अच्छा, 10,000 मोबाइल नंबर आपके माइंड में है। और कितने इयर्स का कैलेंडर आपके माइंड में है? 100 साल पीछे, 100 साल आगे। इसके अलावा आपके पास वॉच है ना सर? वॉच, हाँ वॉच है। आप टाइम देखिए, स्टूडियो में अभी 2:13 हो गया। बिल्कुल सही बोला आपने, 2:13 हो रहे हैं। यस। तो ऐसी और कैसी जानकारियां आपके पास हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं फिर भी नहीं बता सकते, हमें देखना पड़ता है? और आप बायोलॉजिकल वॉच है हमारा, और ये सब भगवान का देन है। अच्छा, भगवान एक लेके 10 देते ना, इसे अगर मुझे आंखें रही तो स्टाइल नहीं आ सकता था। हाँ। इसलिए सब भगवान का देन, और एफर्ट एंड फोकस, इंटरेस्ट है, ये टैलेंट है। चलिए बढ़िया। अभी आप मेरा नंबर रिवर्स में बता सकते हैं क्या? हाँ सर, 269629099 होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। अब हम बसवराज जी से जानेंगे कुछ कैलकुलेशंस। यस सर। और कुछ नंबर्स ऐसे जो कि रिवर्स में ही बताएंगे। बोलिए। और आपको जैसे नंबर लिखे हैं उस डायरेक्शन में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं बसवराज जी, हम लोग 10 डिजिट की प्लस करते हैं। मैं आपको 10 डिजिट प्लस में लिख के दूंगा। और सर ऊपर कितना डिजिट है? 10 डिजिट है ना? ऊपर 10, नीचे 10। हाँ, आप मुझे पहले लाइन से स्टार्टिंग 3 डिजिट बोले, उसके बाद 2 डिजिट बोलिए। पहले में ये पेपर है, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हाँ, ये प्लेन पेपर है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें हम लोग लिखेंगे। और इसमें लिखने के बाद फिर हम आपसे इसका आंसर जानेंगे। टेल मी द नंबर। हाँ, मैं पहला नंबर लिखता हूँ 9 1 8 918 के बाद 3 यस 7 ओके 0 यस 3 ओके 2 हाँ 8 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ओके, ठीक है। 9 डिजिट करेंगे। 9 डिजिट करेंगे। यस, ऊपर 9 डिजिट और नीचे भी 9 डिजिट लिखिए। नीचे 9 डिजिट लिखता हूँ मैं। स्टार्टिंग यू कैन से 2 डिजिट 91 फर्स्ट। मैं पहले एक बार दोनों डिजिट लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यस 3 7 5 0 8 4 7 9 7 2। ठीक है, हमने हाँ 2 डिजिट बोलिए पहले लाइन से। ये हमारा पहला लाइन है 91 यस 837 2 डिजिट 91 918 370 1 मिनट 2 डिजिट बोलिए 91 यस 83 ओके 70 यस 32 हाँ 8। कितना ऐड करना चाहिए? सेकेंड लाइन बोलिए। सेकंड लाइन 37 9183703228, सही है ना? राइट। हाँ, सेकेंड लाइन। सेकंड 37 ओके 50 यस 84 ओके 79
हाँ सर। और 7। और मैं चाहूंगा पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें। ओके ओके। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आप आंसर बताइए। यस सर। मुझे पता है आपके दिमाग में आंसर आ चुका है। ओके, आ चुका है सर। तो इसको हम लोग करते हैं 9 1 डोंट टेल मी 8 द आंसर। 3 हाँ 7 0 3 2 8 प्लस 3 7 5 0 8 4 7 9 7। शैल आई टेल दिस आंसर? जी आप आंसर बताइए। कैमरा में दिख रहे हैं ना? हाँ कैमरा में दिख ये रहा है। आंसर देखिए 129345 हाँ 55125 होता है। बिल्कुल सही, सही है ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया आपने। ओके ओके, आप ऐसा भी सब्ट्रैक्शन कर सकते, सेम नंबर्स। अच्छा 9183703228 हाँ। सेकेंड लाइन माइनस करो 37 के बाद। अच्छा इसको माइनस करते हैं हम यस लोग। सेम नंबर्स। इसी नंबर को हम लोग प्लस किया था, इसमें से इसको माइनस करेंगे। पहले हम लिखते हैं अपना 9 1 8 3 7 0 0 3 2 8 सेकेंड लाइन और माइनस 3 7 5 0 8 4 7 9 7 और ये आंसर है। बताइए। 5 4 5 4 3 2 3 2 8 5 8 5 531 होता 531। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बताया। ये कैलकुलेशन कर कैसे लेते हैं आप? है। बाय यूजिंग द टेबल्स आई विल कैलकुलेट सर। तो टेबल कैलकुलेट करके इतना लाइक 9 डिजिट का। शकुंतला देवी करके ह्यूमन कंप्यूटर था। हाँ जब मैं 8वीं साल में था सर, उस समय में उनका नाम सुना था। ओके उनको अंक था अचीव किया, लेकिन व्हाई आई कैन डू लाइक दैट। हाँ उस समय में प्रैक्टिस टेबल्स प्रैक्टिस कर रहा था। ओके टेबल्स और प्रैक्टिस एफर्ट एंड फोकस से ऐसा टैलेंट आया है सर। तो आप कितने डिजिट तक का कैलकुलेशन ये जो प्लस माइनस का कर लेते हैं? तो सर 9 डिजिट हो गए ना। हाँ इसके बाद आप कोई भी नंबर बोलिए सर, 1000 के अंदर 3 डिजिट नंबर हाँ वी कैन बोलिए, वी कैन टेल। मैं चाहता हूँ कि अभी हमने ये 9 इंटू 9 प्लस 9 18 डिजिट लिखा है। या मैं इसमें 12 डिजिट और लिखता हूँ। ओके क्या आप पूरा रिपीट कर सकते हैं? 30 नंबर्स कर सकता हूँ सर। कर सकते हैं? यस राइट, एनी 30 ठीक है, मैं ये 18 नंबर लिखा हुआ है। आई विल ऐड मोर 12 नंबर्स। 18 तो ऑलरेडी हमारे माइंड में सेव है ना। अच्छा आपके माइंड में सेव है, इसलिए आप थोड़ा अलग अलग नंबर। ओके राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। डिफरेंट 30 डिजिट्स लिखिए। मैं डिफरेंट 30 डिजिट लिखता हूँ। या मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। ठीक है, तो ये लिखता हूँ मैं। 3 डिजिट बोलिए सर पहले। 3 डिजिट 10 नंबर्स यू कैन राइट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये हम लोगों ने 30 डिजिट्स लिखी हैं। ओके ओके। और हम अब बसवराज जी को 30 डिजिट बताएंगे और ये हमें रिवर्स में भी बताएंगे और हमारा जो रोटेशन चल रहा है उसमें भी बताएंगे। बोलिए सर। तो सबसे पहले 737 यस 492 ओके 853 यस 912 ओके 785 यस सर 029 ओके 870 यस 517 यस 889 ओके 373 889 373 ना जी। तो मैं चाहता हूँ पहले आप रिवर्स में बताएं। एक बार फिर नंबर बोलिए सर शुरू से। यस यू कैन रिपीट अगेन। ओके 737 वेरी गुड 492 यस 853 हाँ 912 ओके 785 हाँ 029 यस 870 ओके 517 हाँ सर 889 हाँ 373 उल्टा देखिए 373 988 मीन्स 889 है ना। राइट मैं उल्टा करके बोल रहा हूँ। हाँ 373 988 715 078 920 587 219
358294737 होता है। बिल्कुल सही। अब सीधा इसको देखिए। सीधे में 737492853912 785029870517889373 होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये भी उसी कैलकुलेशंस बिकॉज में ऑफ है। कंसंट्रेशन, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, ये कंसंट्रेशन है। अगर हम ध्यान से सुनिए तो हम कुछ भी बता सकते हैं सर। तो अभी जैसे कि आपके पास जैसे अर्निंग के कहते हैं कि सोर्सेज नहीं है, बट हाँ। उसके बाद भी आपने जो अपना एक अलग वर्चस्व बनाया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई यस है। यस यस कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे आपको जानते हैं, क्योंकि आप स्कूल्स में विजिट करते हैं। तो उन स्कूल्स में बच्चों को क्या सिखाते हैं सर? एक्चुअली स्कूल में जाके बच्चों को, उनको मैथमेटिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है ना, मैं उनको बोल रहा हूँ ये कैसे सब आसानी से करना चाहिए। इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंट उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मॉरल वैल्यूज के बारे में मैं और मेरे साथ हमारे अनगवाड़ी नबी करके, वो नमना फाउंडेशन का चेयरमैन है, वो कर्नाटक में रहता है, उनके साथ मिलके पूरे दुनिया में जाके लोगों को परिवर्तन कर रहा हूँ। आवर मोटो इज इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर। हमारा कॉन्सेप्ट है कि बिना आंख के अचीव किए, लेकिन वाई कैन डू लाइक दैट टाइप ऑफ मोटिवेशन बच्चों को आ रहा है। 100 में 1 और 2 विद्यार्थी चेंज होना चाहिए, ऐसा हमारा पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, कई बार कहते हैं कि हमारे पास अगर आंखें नहीं है तो हमें कंसंट्रेट करना आसान होता है, क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस नहीं आती है। तो आपको लगता है कि जो लोग देख सकते हैं वो लोग भी इस तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं? अगर वो प्रयत्न किए तो कर सकता है सर। पीपल आर सेइंग दैट सत्यमेव जयते, बट अकॉर्डिंग टू मी श्रममेव जयते। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट सक्सेस। सो हम स्मार्ट वर्क करना चाहिए और एक गोल सेट करके ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। और आपका मेरा डिफरेंस है कि आप पूरा दुनिया देख रहे हैं, इसलिए आपका माइंड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वी कांट से एनीथिंग, दैट्स व्हाई इट रिमेन कांस्टेंट। इसलिए भगवान ने हमको क्या दिया है, उस टैलेंट को हम ठीक तरीके से यूज किए तो हम सब सक्सेसफुल बन जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान में लगभग 95% से भी ज्यादा, लाइक 95% से भी ज्यादा जो ब्लाइंड्स हैं वो मोस्टली भीख मांगते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव थॉट्स। आपको क्या लगता है कितने ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जो आपकी तरह अच्छा काम कर रहे हैं? सर अकॉर्डिंग टू मी, मोदी ने बोला है कि दिव्यांग करके, सो डोंट कॉल देम एज अ डिसेबल्ड। सो दिव्यांग का एक न्यू शब्द प्रयोग किया है। दिव्यांग का मतलब हर इंसान के पास एक प्रतिभा रहता है, टैलेंट रहता है जी। उस टैलेंट को हम ठीक तरीके से यूज करना चाहिए। भगवान ने हमको क्या शक्ति दे, हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम नेगेटिव चिंता किए तो कुछ भी नहीं हो सकता है जिंदगी में। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ यू थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, यू कैन गेट सक्सेस। अच्छा, द मेन थिंग इज पॉजिटिव माइंडसेट। बिल्कुल सही बोला, पॉजिटिव होना जरूरी है। क्योंकि हम लोग जितना पॉजिटिव होंगे हम उतना अच्छा कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहेंगे तो हम दूसरे को पॉजिटिव कर सकते हैं। नेगेटिविटी हम लोग और नेगेटिविटी फैलाते हैं। भगवान को हम यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको कष्ट तो दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस कष्ट को जीने का शक्ति दे। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। लाइफ कितनी मुश्किल लगती है आपको? लाइफ वी हैव टू टेक, वी हैव टू कन्वर्ट टू, मुश्किल से आसान से हम कन्वर्ट करना चाहिए। लाइफ बहुत आसान है, अच्छे तरीके से जीना, अच्छे तरीके से काम करते तो लाइफ आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप इंस्पायर करते हैं, आपकी बातें बहुत इंस्पायर करती हैं। अब हम आते हैं कि नए इसमें आपका जो माइंड है इसको हम लोग यूज करते हैं। हम 3 into 3 डिजिट की कैलकुलेशंस करेंगे। कोई भी 3 डिजिट नंबर बोलिए, स्क्वायर करता हूँ। वैसे तो इसको हम मोस्टली लोग कर सकते हैं जो देख के करते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेशन करना इजी है। You can say 3 डिजिट नंबर within 1000 ना। लाइक मैं एक डिजिट लिखता हूँ 9000 3 डिजिट नंबर 300 or you can say 5 digit number you can write. We'll do multiplication of 5 digit into 2 digit. Say 5 digit. 3 digit. Yeah, 5 digit number you can write. 938 into 738. See, 938 into 738. So you can do like this, 938 into 938 do ना, स्क्वायर होता है। अच्छा, 938 into 938 करो सर। 938 into 938 into 938। यस, ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। 938 into 938। ओके। और आंसर पहले मैं लिख लेता हूँ।
Shall I tell? एक मिनट, 9 8 जी, 879 844 होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। और एक नंबर बोलिए सर, 100 के अंदर कोई भी नंबर बोलिए। 100 के यस विद इन 100। अच्छा, 99। ये तो इजी है, थोड़ा डिफिकल्ट नंबर बोलिए ना। हंड्रेड्स में यस 100 के अंदर 87। राइट द क्यूब ऑफ 87। 87 into 87 करो। अगेन यू कैन मल्टीपल 87 फ्रॉम दैट आंसर 3 टाइम्स। या 3 टाइम्स। माय आंसर इज रेडी। ओके, हम लोग इसमें कैलकुलेटर में करते हैं। हाँ 87 into 87 into into 87 यस जी, 658503 होता है। बिल्कुल सही बताया। सही है ना? बिल्कुल सही बताया और हम एक मैजिक करेंगे सर। जी। आप कोई भी 3 डिजिट नंबर लिखिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ। क्या लिखा है 3 डिजिट नंबर? मैं लिखता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये लिखा मैंने। हाँ 497। 497 लिखा है ना? इसको हम कितना ऐड करना चाहिए? और 3 डिजिट लिखिए। 497 प्लस कितना? 738। हाँ ऐड दैट। इसको ऐड कर लें? यस ऐड किए ना? करें 97 497 प्लस 738 ऐड किए ना? 38 राइट, ऐड कर लिया। हमको थोड़ा आंसर मिल गए ना? हाँ, इस आंसर से हम कितना माइनस करना चाहिए? और 3 डिजिट माइनस करो सर। इसमें माइनस करना। यस यस 3 डिजिट नंबर बोलिए, कितना माइनस करना? इसमें माइनस करते हैं हम लोग। हाँ 593। हाँ राइट द आंसर ऑफ दैट। ओके, हो गया ना आंसर? हाँ आंसर आ गया है। हाँ इस आंसर से इसमें हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। 2 डिजिट नंबर बोलिए। हाउ मच कैन आई मल्टीपल 2 डिजिट नंबर? इसमें मल्टीपल करने के लिए यस यस 2 डिजिट नंबर बोलिए। इनटू 76 इंटू 76। हाँ राइट द आंसर जी। हो गया ना आपका आंसर? जी आ गया। From this answer, we have to divide. So you can say a 2-digit number of this. कितना डिवाइड करना चाहिए? इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग 7 से। हाँ? 7 डिवाइड बाय 7। 2 डिजिट नंबर लिखिए। 2 डिजिट नंबर। ओके, 2 डिजिट नंबर। हाँ ये फिर वापस जाना पड़ेगा मेरे को। यस डिवाइड बाय 2 डिजिट। डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर। कितना? 23। हाँ आपका आंसर हो गया ना? मेरा तो हो गया। हाँ हो गया। Shall I tell this answer? यस। Sir, this answer is 23 2000. Yes or no? यस 2000 2108 आता है। 2100 बिल्कुल सही बताया। 2108 होता है। सही है ना? Is it right? 2108। Yes. Yes or no? यस। ऐसा हमारा टैलेंट है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशंस हम जब आप स्टूडेंट्स को बताते हैं स्कूल्स में जाके, तो ये क्या कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप सिखाते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स है सर। ये वैदिक मैथमेटिक्स है। इफ यू नो वैदिक मैथमेटिक्स यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीियर। अगर आपको सीक्रेट चाहिए क्या? हाँ, एक छोटा सा मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस देख रही है। सर एक नंबर बोलता हूँ मैं, 9845 ऐड करो। 9845 प्लस 8123 करना है। 8123 सर दिस इज 4 डिजिट एडिशन है ना? हाँ। ये 4 डिजिट हमको एक ही में करने के लिए प्रॉब्लम होता है ना? हाँ। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 10 100 ये 1000 तक है ना? सो 1000 के प्लेस में पहला नंबर क्या है? 1000 के प्लस में हाँ पहला नंबर 8। नहीं 1000 के प्लेस में 9 है ना? 9। हाँ 9000 के अपोजिट कितना है? अपोजिट 8। हाँ 9000 प्लस 8000 कितना होता है? 17,000 रहता है ना? ओके आंसर आप लिखिए 17,000। हो गया ना? इसके बाद 100 डिजिट में पहला नंबर क्या है? 8। हाँ 8 अपोजिट 9। नहीं 8 हाँ 8 प्लस 1 कितना? 9। 8 प्लस 1 कितना होता है? 900 होता है ना? ऑलरेडी हमको आंसर 17,000 है ना? उस पर आप 900 ऐड करो। कर दिया। कितना हो गया? 17,900। इसके अलावा इसके बाद 45 अपोजिट 23। 45 प्लस 23 कितना होता है?
8 68 68. Already the answer is 17,900. You can add 68. How much it will come? 86917. हाँ हाँ तो ये 4 डिजिट में जस्ट, बट आप 9, अच्छा सेम कैलकुलेशन हम लोग सेम 9 कैलकुलेशन डिजिट 10 डिजिट में करते या 9 डिजिट 10 डिजिट में सेम फॉर्मूला यूज करके मैं करता हूँ। हैं। तो ये बेसिकली आपने सब लर्न किया है? हाँ, दिस इज माय ओन टेक्निक्स। ओके। तो मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले की देन है या ऐसा ये कुछ ऊपर होता वाले का देन 50% रहता है, हाँ, लेकिन हमारे एफर्ट भी चाहिए ना। राइट इफ यू डिपेंड अपॉन अ गॉड यू कैन डू एनीथिंग, वी हैव टू पुट सम एफर्ट। इसलिए अच्छी तरीके से प्रयत्न करना चाहिए। तो जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ का जो कैलकुलेशन निकालते हैं कि इस डे में पैदा हुआ है ये आदमी, हम 100 साल पहले मान के चलिए कि अभी मैं जैसे मोबाइल पे देखता हूँ कि हम लोग आज से 2-4 साल ऊपर नीचे अगर देखते हैं, मैं जाता हूँ 2006 में गया। 6 में मार्च 9 को गुरुवार आया था। गुरुवार आया। तो इसके अलावा सर मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ। 2006 में है ना, 2006 है ना, 2006 में आप कोई भी महीना निकालो, यू कैन से एनी मंथ ऑफ जून, मई आ गए ना। मई में आपको एक हफ्ते में 7 दिन रहते हैं ना, कोई भी एक डे बोलो। मई में वेडनेसडे। हाँ, वेडनेसडे। आप देखिए सर, मई में आने वाले पूरा वेडनेसडे में बोलता हूँ। 2006 में कौन कौन सा दिन आता है? 3, 10, 17, 24, 31, सही है ना? सर फिर से बोलिए सर। मैं 2006 में, हाँ मई में पूरा वेडनेसडे बोल रहा हूँ। कब आएगा जी? पहला वेडनेसडे 3 तारीख आएगा जी, सही है ना? बिल्कुल सही। उसके बाद 10 आएगा जी, 17 आएगा जी, 24 आएगा जी, 31। वो तो 7 का कैलकुलेशन। हाँ, 7 का कैलकुलेशन। वो तो ये सिंपल फॉर्मूला है। ओके। बट जैसे हम लोग एग्जैक्टली हम लोग ये देख लेते हैं कि आप बताए थे कि ये डे है, एक आप विद इन अ सेकंड बताए थे। ये थोड़ा हम बहुत सालों का प्रयत्न है सर। ओके, एफर्ट से है। तो आप अब तक लगभग कितने हमारे देश के ऐसे स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं? 5000 के अधिक स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को सिखाया हूँ। अच्छा। और हमको अब्दुल कलाम जी से अवार्ड मिला है, मोदी एंड दुबई किंग ने अवार्ड दिया है। ओके। और बहुत सारे आपने बोला ना कर्नाटका में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में, टीवी में हमारा शोज आए हैं सर। तो इसी तरीके से अगर जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल्स में अगर ये मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स या आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी ट्रिक्स हैं, अगर ये हमारे स्कूल के बच्चों को सिखाई जाए तो ये तो आगे बहुत काम आ सकता है। 100% सर, 100%। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों हमारे तरह ही होना चाहिए। एक्चुअली मुझे शकुंतला देवी से प्रेरणा मिला, उनको अंकित अचीव किया, लेकिन व्हाई आई कैन डू लाइक दैट। सो शकुंतला देवी इज माय रोल मॉडल। बच्चों को मैं बोल रहा हूँ ये सब कैसे करना चाहिए। यू हैव टू टेक योर रोल मॉडल एज योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड अचीवर्स। बिल्कुल सही बात बोली आपने। बस अब मैं आपसे 2-3 और सवाल छोटे छोटे जानना चाहूंगा। प्लीज। पहली बात तो ये कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल मोबाइल और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में जो है इतने बिजी हो गए हैं। बिजी यानी कि वो पढ़ाई से ज्यादा मूवीज, गेम्स या शॉर्ट्स, रील्स वगैरह देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सर अभी बहुत इम्पैक्ट हो चुका है बच्चों के ऊपर। वो ज्यादा पढ़ाई के अलावा कंपेयर टू स्टडी, दे आर गिविंग मोर फोकस ऑन द मोबाइल एंड टीवी। मोबाइल टीवी से हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन दुख की बात है कि वो उससे डीमेरिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये दोनों हमारे ऊपर ही रहता है। अगर मोबाइल टीवी से एडवांटेज लिए तो हम आगे बढ़ेगा। इफ यू टेक एज नेगेटिव यू कांट मूव फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, maintain distance from mobile and TV, and instead of that you can use mobile. So instead of that you can use book और mobile का अंतर है कि book ने बोलता है you can always read me, tomorrow will make you hero in your life, and mobile says that you can always see me, tomorrow will send you Chandraloka like that. So मैं पेरेंट्स को भी एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों के हाथ में आप मोबाइल के अलावा बुक दीजिए, उनका माइंड बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में अगर स्टूडेंट्स मोबाइल टीवी ज्यादा यूज किए तो इनका फ्यूचर बर्बाद होगा सर।
बिल्कुल सही बात आपने बहुत बोली है। मुश्किल का दिन आने वाला है। एक सवाल है, बड़ा अटपटा सा है, पर मैं जानना चाहूंगा, हम लोग तो दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया के रंगों को देख सकते हैं, हर एक चीज को देख के समझ सकते हैं, पर आप अपनी आंखों से इस दुनिया को कैसा देखते हैं? हम हियर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुन के इमेजिन करके हम पूरा दुनिया को इंटरनलाइज से देख रहा हूँ सर। जो इमेजिनेशन पावर है आपकी, क्या इमेजिनेशन पावर, तो उसमें व्हाट वी कॉल सिक्स्थ सेंस, और दिव्य शक्ति, अतीन्द्रिय शक्ति सबके पास रहता है जी, हम अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। सामने वाले को अगर आपने समझना हो कैसा दिखता है, या कभी आप, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं इंसान कैसा दिखता है, पर आपके दिमाग आपके आवाज से मैं जज करता हूँ सर। हाँ, आप हमसे बात करते हैं ना, हाँ, आपका वॉइस सुन के, आपका आवाज सुन के मैं आपके बारे में इमेजिन करता हूँ। मैं सुना आप नोट्स भी पहचान लेते बिना देखे। यस, करेंसी नोट है ना आपके पास? हाँ, मेरे पास कुछ दीजिए, नोट्स हैं, दीजिए, एनी करेंसी दीजिए। मैं निकालता हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज आपको हाथ में देता हूँ। यस, ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं मेरे हाथ में। मैं सबसे पहले आपको ये देता हूँ। सर ये मुझे आपने खाने के लिए 100 रुपए दिए, 100 रुपीज दिए। बिल्कुल सही, सही है ना? बिल्कुल सही। 100 रुपीज। ये तो 20 रुपए है सर। अच्छा, ये 20 रुपए, 120 हो गए टोटल अमाउंट। ये तो आपने मुझे 10 रुपए दिया है। नहीं, ये ओल्ड 20 रुपए, न्यू, सो न्यू 20 रुपए, न्यू 20 रुपीज, राइट। 140 हो गए टोटल अमाउंट। ये सो दिस वन इज दिस इज 200 है ना? राइट। ओके, 340। यस। अब एक नोट और है मेरे पास। व्हाट अबाउट बड़ा नोट? बड़ा नोट, हम गरीब आदमी है, बड़ा नोट नहीं रखते। नहीं, बाय हार्ट, सो बाय हार्ट यू आर वेरी रिचर देन अस। बट आपने, मेरे पास दूसरे नोट नहीं है, बट आपने जो भी नोट्स बताए हैं, ठीक है, 340 इज अ टोटल अमाउंट। राइट, बिल्कुल सही बताया आपने, 340 है। थैंक यू। और ये बड़ा अच्छा रहा कि हमारा को सौभाग्य मिला कि आप जैसे व्यक्ति के साथ बैठ के सौभाग्य मिला, एक प्रोग्राम करने का मौका मिला। और मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा संदेश दें, एक ऐसा मैसेज दें हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, या उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड है और उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। आई वांट टू गिव सजेशन टू द पीपल, डोंट थिंक नेगेटिव। If you think always positive, you can get success. Follow the moral values, give respect to parents and teachers, and work hard. थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, मोबाइल टीवी ज़्यादा मत यूज़ करो, एंड अच्छी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, दूसरों को जितना हो सकते है उतना हेल्प करना चाहिए, एंड डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग, सिंगल लाइन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ABCD बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ABCD का मतलब A फॉर एटीट्यूड, B फॉर ब्रेवरी, C फॉर कमिटमेंट एंड D फॉर डिटर्मिनेशन। इफ यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स यू कैन बिकम अ अचीवर इन योर लाइफ। बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात बोली। तो हमारे साथ आज जुड़े थे। थैंक यू। फाइनली मैं MS टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। MS टीवी का मतलब आप क्या है? MS का मतलब क्या है? मारवास स्टूडियोज। अकॉर्डिंग टू मी MS मीन्स माइंड ब्लोइंग सक्सेसफुल टीवी है। अरे वाह, बहुत। आगे आने वाले दिनों में MS टीवी पूरा दुनिया में एक रेप्यूटेड प्रेस्टिजियस चैनल बन जाएगा। May God bless to MS TV and Vipin sir. And also I thank our Nabi and our Nabi Nazaf. He is my best friend and he brought me here. Thank you very much. Thank you. तो आपने सुना आज हमारे खास मेहमान बसवराज उमरानी जी को, जिन्होंने ये बताया कि टेक्निक भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ उन्हें ऊपर से मिला है, ऊपर से उन्हें कंसल्टेशन करने का एक मौका मिला जिसमें उन्होंने कई सारी टेक्निक सीखी, मैथमेटिक्स की। और आज बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे भारतीय मूल के बसवराज जी दुनिया भर में अपना And also MS TV means Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट टीवी, बिल्कुल सही बोला। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। जैसे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।